हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके अपने चैनल ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों देखिए, मैं उन सभी दोस्तों का अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं जो रेलवे की भर्ती का सपना देखे हुए हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा एक मिशन है कि अब की बार रेलवे पार। दोस्तों, उसी क्रम में हमने रेलवे की एनटीपीसी भर्ती को टारगेट किए हैं। इसके साथ साथ रेलवे ग्रुप डी को भी हमारा टारगेट बनाए हुए हैं। तो उसी क्रम में हम जो रेलवे के जो एनटीपीसी की जो परीक्षाएं हुई थी, उसमें जो जीके जीएस का जो पीवाई क्यू क्वेश्चन है, उनकी सभी क्वेश्चंस को हम इस अपनी सीरीज के माध्यम से देख रहे हैं। तो उसी क्रम में जो आज हमारी क्लास नंबर 8 है, ठीक है। तो देखिए, आज की क्लास में दोस्तों हम जो हमारे जीके जीएस में जो हिस्ट्री जो जो हमारा हिस्ट्री का जो पार्ट है, हिस्ट्री का जो हमारा पोर्शन है, उसके क्वेश्चंस को हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो इस क्लास में मात्र 20 क्वेश्चंस होंगे और देखिए 20 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस हैं, ऐसे यूनिक क्वेश्चंस हैं जो रेलवे ने पूछे हैं। और ये जो रेलवे के साथ साथ अन्य परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं और आपने देखे भी होंगे। तो दोस्तों देखिए, चलते हैं अपनी क्लास में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब वाला बटन दबाइए दोस्तों और हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। और देखिए, जो भी दोस्त इस चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं और उम्मीद भी करता हूं कि आपको अगर क्लास अच्छी लगती है तो कृपया क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए, क्लास को लाइक और शेयर करने से हमें आपसे एक अच्छा फीडबैक मिलने की उम्मीद रहती है। तो चलिए दोस्तों, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। रेलवे ने इन क्वेश्चंस को बार बार रिपीट भी करा है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं कि देखिए, आप जब इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि इसमें जो है, अभी इसी क्वेश्चन को देख लीजिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 80 को देखिएगा। ये इससे संबंधित देखिए क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, बस इसमें थोड़ा सा घुमा फिरा के, यानी क्वेश्चन को किसी तरीके से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो क्या है कि सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन, ध्यान देना है, त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो री एग्जाम हुई थी, उसमें इस क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है। और देखिए, बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 की जो परीक्षाएं हुई हैं, उनमें भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को आपको समझना है कि जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं, 1948 हरिपुरा गुजरात में पड़ता है, और 1939 में जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, त्रिपुरी मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो 2 बार सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। परंतु जब दूसरी बार, यानी कि वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो इससे गांधी जी नाराज थे। तो गांधी जी ने अपने एक उम्मीदवार को सुभाष चंद्र बोस जी के सामने खड़ा किया और गांधी जी के जो उम्मीदवार जो थे वो हार गए, ठीक है। तो गांधी जी ने किसे अपना उम्मीदवार चुना था, तो यही हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो दोस्तों, उनका नाम था पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। पट्टाभी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, ठीक है। चलिए देखिए, इससे संबंधित अन्य फैक्ट भी हैं दोस्तों। अगर आप कमेंट करते हैं कि सर जो क्वेश्चन आप कराते हैं उससे संबंधित जितने भी और क्वेश्चन बन सकते हैं आप सभी कराएं, तो दोस्तों हम इस पे विचार करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 81 है दोस्तों। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें जो भिक्षु होते थे, बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है, तो उसका जो नाम है वो है विनय पिटक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 82 है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी जी के राजनीति में किसको अपना गुरु माना था, ठीक है। यानी कि महात्मा गांधी जी ने राजनीति में किसको अपना गुरु माना, तो दोस्तों उनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। गोपाल कृष्ण गोखले के जो गुरु का नाम था वो था एमजी राहणे, ठीक है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 83 क्या है कि 1920 में किस आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ दिया गया था, ठीक है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो जो खिलाफत आंदोलन था, ठीक है, खिलाफत आंदोलन जो था उसके जो अध्यक्ष थे गांधी जी थे। जो आंदोलन को, खिलाफत आंदोलन को वर्ष 1920 में असहयोग आंदोलन में उसे जोड़ दिया गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल को वास्तुकला की द्रविड़ शैली में स्थापित किया गया है, तो दोस्तों वो है हम्पी। हम्पी कहाँ है, तो हम्पी जो है कर्नाटक में है, जो दक्षिण भारत में पड़ता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहता है कि 1920 के दशक में झांसी में सतार नदी के पास किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी उपनाम का इस्तेमाल करते हुए शिविर स्थापित किया था, ठीक है। तो दोस्तों वो जो क्रांतिकारी थे उनका नाम था चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन नील की जो बलात् कृषि से, यानी नील की जो खेती से संबंधित था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना, जो बिहार का जो चंपारण का जो आंदोलन था, वर्ष 1917 का जो आंदोलन था, ठीक है दोस्तों, वो जो है
नील की खेती से संबंधित जो समस्याएं थी उसके लिए जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, चंपारण सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग जो है दोस्तों महात्मा गांधी जी ने किया था। कब किया था? अप्रैल 1917 में। ठीक है, बस आपको यहाँ से इतना ही ध्यान रखना है। वैसे तो इस क्वेश्चन संबंधित बहुत बड़ी कहानी है, ठीक है, आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ठीक है, उसके लिए आपको कमेंट करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहता है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं का जो है कालक्रम अनुरूप रूप में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो देखिए जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ। जो भारत छोड़ो आंदोलन था ये 1942 को हुआ, और जो असहयोग आंदोलन है 1920 को हुआ। ठीक है, अब जो एक घटना हुई दोस्तों, आपको इस घटना को ध्यान रखना है। कौन सी घटना को? कि ध्वज सत्याग्रह कब हुआ। तो ध्वज सत्याग्रह आपके लिए कुछ नया है। ठीक है, आपको इस घटना को थोड़ा सा रिलेट करना, जल्दीबाजी नहीं करनी। ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। ठीक है, तो देखिए आपको ध्यान रखना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद असहयोग आंदोलन। तो सबसे पहले आपको देखिए कोई और विकल्प दिखाई दे रहा है, तो वो विकल्प है बी विकल्प में आप देखेंगे कि पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड है, दूसरे नंबर पर असहयोग आंदोलन है, और तीसरे नंबर पर ध्वज सत्याग्रह है। और ठीक है, और उसके बाद जो है भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष 1942 में। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम जो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 88 है, और 88 क्वेश्चन में दोस्तों क्या है कि ब्रिटिश सेना, ध्यान रखना है कि ब्रिटिश सेना के किस भारतीय सिपाही ने वर्ष 1957 भारतीय विद्रोह के फैसले के तुरंत पहले की घटना को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो दोस्तों उनका नाम था मंगल पांडे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 है कि एकला चलो रे गीत किसने लिखा था। तो ध्यान रखना एकला चलो रे गीत जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देखिए ये क्वेश्चन अब जो हम सीरीज चला रहे हैं, इस सीरीज में देखिए 2 से 3 बार रिपीट हो गया। तीसरी बार ये क्वेश्चन आया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के में अहम भूमिका के कारण माइकल फ्रांसिसी ओडायर, ठीक है, की हत्या किसके द्वारा की गई। ये क्वेश्चन देखिए तीसरी बार पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए उन जो माइकल ओडायर की जो हत्या है वर्ष 1940 में, ध्यान देना है कि वर्ष 1940 में पंजाब के शेर उधम सिंह ने लंदन में जाकर, ठीक है, माइकल ओडायर को गोली मारकर हत्या कर दी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन भी रिपीट है। ये क्वेश्चन भी तीसरी चौथी बार क्वेश्चन आया है कि सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की। तो आपको ध्यान रखना है वो वर्ष है 1784। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 92 है, क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। ठीक है, आपने ध्यान रखना है कि पहली भारतीय महिला कौन है। तो दोस्तों उनका नाम था सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो है 1925 में, ठीक है, 1925 में कहाँ पर? कानपुर अधिवेशन में। कहाँ पर? कानपुर अधिवेशन में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1925 के कानपुर अधिवेशन में सरोजनी नायडू जो है पहली भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, उससे पहले वर्ष 1924 का जो बेलगांव कर्नाटक का जो अधिवेशन था वो एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया। ठीक है, वैसे तो क्या है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो वो महिला का नाम था एनी बेसेंट। एनी बेसेंट वर्ष 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुकी थी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अकबर के द्वारा किस वर्ष इबादत खाना, यानी कि इबादत खाना जो होता था, इबादत खाने को पूजा घर बोलते थे, ठीक है, उसका निर्माण कराया था। तो अकबर ने वर्ष 1975 वर्ष जो 1575 में, ठीक है, ध्यान रखना है कि वर्ष 1575 में अकबर के द्वारा इबादत खाना यानी कि पूजा घर का निर्माण कराया गया था। ठीक है, चलिए देखिए आगे क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 94 है दोस्तों। देखिए इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इससे संबंधित भी पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं कि गांधी जी ने किस एक्ट और या किस अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला लिया। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि वो जो एक्ट था, वो जो अधिनियम था, रोल एक्ट 1919 था, इसके खिलाफ गांधी जी ने लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला लिया। देखिए मैं आपको बता दूं ये एक ऐसा अधिनियम और एक ऐसा एक्ट था जिसमें अंग्रेजों के द्वारा बिना वकील और बिना दलील का कानून भी इसे कहा गया कि आपको बिना कुछ बताए आपको गिरफ्तार किया जा सकता था और आपके को जेल में डाला जा सकता था। ये एक ऐसा कानून था, इस कानून को काला कानून के रूप में भी जाना गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 95 है कि भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व, ध्यान देना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे। तो देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो है इनके पास कई उपलब्धियां थी कि मौलाना अबुल कलाम आजाद एक ऐसे भारतीय थे जो लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रहे। उसके साथ साथ ये सबसे कम उम्र के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने का भी इन्हें गौरव प्राप्त है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 96 क्या है कि महात्मा गांधी ने रोल एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया।
महात्मा गांधी जी ने रोल एक्ट के विरुद्ध जो सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया? तो वर्ष 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 97 है कि काल क्रम अनुसार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं में कौन सबसे पहले घटित हुई थी? तो आपने ध्यान देना है। देखिए, सत्याग्रह आंदोलन जो है वर्ष 1930 में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? वर्ष 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, और असहयोग आंदोलन जो था वो 1920 में। असहयोग आंदोलन 1920 में, और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है दोस्तों, ये जो है ये 1919 में 13 अप्रैल 1919 को इस आंदोलन को शुरू किया गया था। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। ये क्लास आपको कैसी लगती है इसके लिए कमेंट करें। अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो कृपया एक लाइक क्लास को कर सकते हैं, क्योंकि लाइक करने का कोई पैसा नहीं जाता, कोई चार्ज नहीं हो जाता आपका। ठीक है, अगर आप क्लास से थोड़ा भी संतुष्ट हैं तो कृपया क्लास को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। चलिए, मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत।